नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयाल्स फैमिली ब्लॉग। मैं हूं पूजा कयाल और आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों हमारी 36 चेस्ट साइज बोथ पेकनेक का सीरीज कंप्लीट हो चुका है, तो सोचा थोड़ा सा ब्लाउज सीरीज को ब्रेक देकर क्यों ना कुछ फेस्टिव स्पेशल लेकर आया जाए आप लोगों के लिए। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी में हम बच्चों के लिए लहंगे लेकर तो आ जाते हैं, मगर कई बार फिटिंग परफेक्ट नहीं होती। आज मैं पुतुल के लहंगे पे स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगी कि बिना डिजाइन को चेंज किए आप साइज को छोटा या बड़ा कैसे अल्टर कर सकते हो। और वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगी अगर आप ये ऑल्टरेशन अपने क्लाइंट का कर रहे हो तो कितना रीजनेबल चार्ज आपको लेना चाहिए। चलो दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमें इस ऑल्टरेशन के लिए सिर्फ 3 मेजरमेंट चाहिए। एक लहंगे का लेंथ, दूसरा वेस्ट कमर और चोली का लेंथ, चोली कितना छोटा बड़ा करना है, और एक ऑप्शनल है अगर आप शोल्डर का लेना चाहो तो ले सकते हो। तो फिलहाल तो मैं ये 3 मेजरमेंट ही लेती हूँ। पहले मैं लहंगे का लेंथ लेती हूँ। तो पुतुल का लहंगा ये यहाँ पर पहनेगी, ठीक है। थोड़ा नाभि के ऊपर बच्चे हैं ना, उस हिसाब से आपको देखना है। तो यहाँ से मैं एक बार मेजरिंग टेप को रख के चेक करती हूँ। 16 इंच आ रहा है, इसका 16 इंच आ रहा है। तो ये एक्चुअली अभी 1 मिनट पे दोबारा से चेक कर लेती हूँ। जी हाँ, 16 इंच है पुतुल का लेंथ। देन यहां से ही मैं चोली भी चेक कर लेती हूँ। साढ़े 7 इंच आ रहा है। और कमर आ रही है 18 इंच, ठीक है। शोल्डर 7.5 इंच। बस आपको इतना ही मेजरमेंट चाहिए। आपको बस ये मीन होना चाहिए कि मतलब लहंगा कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है ना, कहाँ पर पहना रहे हो। अगर आप लोग जैसे मैं तो इसको यहाँ पे बांधूंगी, अगर आप लोग नीचे बांध रहे हो मतलब बच्चे का, पूछ लेना, क्लाइंट से पूछ लेना कि आप बच्चे का जो लहंगा वो कहाँ पर बांध रहे हो। अगर नीचे बांध रहे हो तो देखो उससे थोड़ा सा ही 19-20 होगा, ठीक है। 15.5 इंच हो रहा है, थोड़ा सा ही 19-20 हो रहा है। तो अब इसका लेंथ 15.5 भी रख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पुतुल सबके टाटा को दो, टाटा। अरे फ्लाइंग किस दी था, सबके फ्लाइंग किस दी था। दोस्तों इस स्टेप में हम जो लहंगा और चोली है ना उसका जो सिलाई है उसको धेड़ेंगे, ठीक है। वैसे इतना टाइम नहीं लगेगा, ये बच्चों के इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बहुत बड़ा ही टांका करके देते हैं। इसको उधेड़ने के बाद ही हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बीच में करेंगे ना तो वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं देगा। तो जल्दी से मैं इसको उधेड़ लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लहंगे को उधेड़ लिया है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ना इसको अच्छा सा आयरन देते हैं। और आयरन करने के लिए हम इसको ऐसी जस्ट आयरन टेबल पर नहीं रखकर आयरन कर सकते, क्योंकि ये देखो इसमें अगर हम आयरन करते हैं ना तो ये सारे ही ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इस टाइप का पिल्लो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फोम है, फोम शीट, वो भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या है ना, यहाँ पे जितने भी मिरर या फिर स्टोन्स वगैरह होंगे वो ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, क्योंकि इसमें जैसे हम प्रेस करेंगे ना तो ये इसमें दबेगा, ठीक है। तो ये ख़राब नहीं होगा। इसको मैं अच्छे से आयरन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आयरन कर दिया है, पिल्लो को हटा देती हूँ। वेल इस टाइप के डिफरेंट टाइप के मेरे पास पिल्लोज़ है, मैं आप लोगों को एक वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी किसका क्या काम है, किसको मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, और आप भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको साइड करते हैं। मैंने लहंगे को ऐसे ही बिछा लिया है सेट करके। अब यहाँ से हम पहले चेक करेंगे कि लेंथ हो कितना रहा है।
लेंथ आ रहा है हमारा 21.5 इंच, ठीक है। और ये है पुतुल का लेंथ। पुतुल को हमें 16 इंच करना है, कमर 18, ठीक है। चोली लेंथ ये बात की बात है, पहले हमारा लेंथ है 16 इंच। तो एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 माइनस 16 इक्वल टू 5 इंच। 5 इंच का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें 5 इंच का डिफरेंस यहाँ से ठीक करना है। अब आप बोलोगे कि मैडम डायरेक्ट इसी को तो यहाँ से भी तो कर सकते हैं ना। 5 इंच ये हो गया, डायरेक्ट इसको ऐसे मोड़ देते हैं इस टाइप से, तब भी तो लहंगा छोटा हो गया ना बच्चे के लिए। बट नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है हम लेंथ को ऑल्टर करेंगे मगर डिज़ाइन को ख़राब किए बिना। डिज़ाइन बिगड़ना नहीं चाहिए। और एक बात, अगर हम ऐसे फोल्ड करते हैं ना, अब वो बच्चा मेरा हो या किसी और माँ का, हमें बच्चे को हर्ट नहीं करना। ऐसे मोड़ेंगे तो बच्चे को यहाँ पे चुभेगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे बैठेगा तो ये चुभेगा, ये मिरर चुभेंगे, बच्चे को बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। हाँ, अगर आप ऐसा लहंगा ऑल्टर कर रहे हो कि जो एकदम प्लेन हो, एकदम प्लेन, तब आप फोल्ड कर सकते हो। मगर बच्चों के लहंगे इस टाइप के फेस्टिव वाले उसमें मिरर स्टोन वर्क रहता ही है। तो आप लोग कोशिश करना कि उसको दूसरे, जैसे मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा और अपना क्रिएटिविटी दिखाकर उसको ऑल्टर करने की। ऐसे मोड़ना नहीं है, बच्चे को हर्ट हो सकता है। चलिए अब मैं देखती हूँ, मैं बता रही हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। मुझे ये वाला मिरर का वर्क भी रखना है और यहाँ का भी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्क कर सकती हूँ। तो मैं ये वाला जो फ्लावर है ना, ग्रीन वाला, इसको मैं इस येलो के ऊपर कर दूँगी। तो इससे ये एक फ्लावर बन जाएगा, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर बन जाएगा। देखो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा मेरा प्लेट पड़ेगा, ये देखो चुन्नट सी पड़ेगी। अगर इसको उठाकर यहाँ पे करते हैं तो बीच बीच में ऐसे चुन्नट पड़ सकती है, ठीक है। प्लेट तो देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ का नीचे तो बड़ा है और ऊपर छोटा है। अगर इसको मैच करने जाएंगे तो यहाँ पे हमारे प्लेट तो देनी पड़ेगी ना, ठीक है, इस टाइप से। बट अगर ऐसे प्लेट देंगे तो देखने में ना ख़राब लगेगा इस टाइप से। तो कैसे करना है वो मैं मशीन में जब जाऊँगी तब दिखाऊँगी आपको। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर मैच करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है 2.5 इंच, यहाँ से हो गया और हमें 2.5 इंच करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का तो 2.5 इंच का डिफरेंस है, ये हो चुका है। अब इसको भी मोड़ सकते हैं मगर इसको पूरा मोड़ देंगे तो बहुत गंदा लगेगा नीचे से, मतलब बच्चे का जो दुपट्टा है वो मैच करेगा ही नहीं। तो इसको मोड़ेंगे, इसको इतना मोड़ते थोड़ा पाइपिंग बनाकर ऐसे, ये इससे ना दिखने में ख़राब भी नहीं लगेगा, इतना सा, ठीक है। तो 2.5 हो गया, 2.5 के बाद इतना करते हैं, इतना मोड़ते हैं, यहाँ पे आ रहा है। अब बाकी का काम ना हम ऊपर से करते हैं। ऊपर देखो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से भी मोड़ सकते हैं 5 इंच करने के लिए ना। तो अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देते हैं ऐसे करके, बेल्ट को छोटा कर देंगे, काटेंगे नहीं, कुछ भी हमें काटना नहीं है क्योंकि हम इंडियन माँ ना बहुत ज़्यादा पसंद करती है अपने बच्चों के लिए ना बड़े साइज़ का कपड़ा लेना। बच्चा बड़ा होगा, ठीक है ना, 2-3 महीने में बड़ा हो जाएगा, फिर इसको सिलाई उधेड़ के पहना दूंगी। तो मेरी थिंकिंग भी यही थी, तो इसलिए मैंने बड़ा साइज़ का ही लिया है। पुतुल तो बड़ी हो ही रही है, फिर नेक्स्ट ईयर पहन लेगी। अभी फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा है, गणेश पूजा है, तो मैं किसी ना किसी फंक्शन में इसको पहना ही दूंगी। तो मैंने बड़ा ही परचेस कर लिया। अभी इसको मैं ऐसे करके सील दूंगी तो इससे क्या होगा, नाड़ा, अब ये नाड़ा वाला हो गया, ठीक है। इससे खराब डिज़ाइन भी ख़राब नहीं हुआ। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट करने का। अगर आपको और शॉर्ट करने से और शॉर्ट, तब क्या करोगे, तब इसको और हम कम कर सकते हैं। देखो तब इसको हम 1/2 इंच रख सकते हैं। ये यहाँ से सील देंगे इस टाइप से, इसको यहाँ पे ऐसे करके सील देंगे, नाड़ा यहाँ से पहना देंगे, ये भी देखने में ख़राब नहीं लगेगा। और अगर हम इसको लेंथ, तो मैंने भी आपको शॉर्ट करना बताया। अब अगर हमें लेंथ को बढ़ाना है तब क्या करेंगे, देखो तब हमारे पास कहाँ से ऑप्शन है। अगर थोड़ा सा है तो इसको धेड़ के ये बढ़ जाएगा, 1 इंच तो यही बढ़ गया, हाँ
1.25 इंच है तो 1.25 इंच दोनों और बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। थोड़ा और बढ़ाना है तो ये वाला पट्टी बहुत ज्यादा है, तो हम इसको, ये देखो यहाँ तक है ना, इसको खोल के इसको ऊपर कर देंगे और यहाँ पे खाली ना दिखे यहाँ पे कुछ लेस लगा देंगे। बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा तो बच्चा वो करेगा नहीं। मगर फिर भी अगर हम इंडियन माए अभी भी नहीं, अभी भी मेरा लहंगा सही है, मेरा बच्चा भी पहनने के लिए रेडी है, फिर हम क्या करेंगे, इस टाइप का कपड़ा आता है येलो कलर का, उसको लेंगे और इतना चौड़ा बना देंगे, और चौड़ा बना देते और बच्चा पहनेगा। बनाने के बाद उसमें हम थोड़ा लेस वगैरह, ये मिरर लेस आता ही है, ठीक है ना, बहुत सस्ते रेट में आ जाता है, वो लगा देंगे। हमारे बच्चे का लेंथ लहंगा बढ़ गया। चलिए अब हमें, अभी यहाँ तो हमें पता चल गया हमें क्या क्या चेंज करने है, कि हमें इसको मोड़ना है, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर से सिलाई लगाते, सबसे पहले तो हमें ये इसको छोटा करना है, नहीं तो ये इसके साथ देखो अनइवन होगा इस जगह पे। ये भी अगर इसको मैं से मोड़ने जाऊंगी ना, ये भी यहाँ पे अनइवन होगा। तो ये कैसे करना है पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है। और सिलाई हमारा पीछे से एकदम नहीं आना चाहिए, मतलब पता ही नहीं चलना चाहिए कि इसमें हमने कुछ किया है। अब सेम चीज़ें हमें यहाँ पर भी करना है, पीछे के साइड। अब पीछे यहाँ तो मुझे पता है, यहाँ से सिल दूंगी तो मुझे पता है निशान मिल गया, ठीक है, मगर यहाँ नहीं पता, तो इसके लिए मैं इसको फोल्ड करके पहले निशान लगाऊंगी। और एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे हम सिलाई करेंगे तो ये मोती आएगा ना, तो हमारा सुई टूट सकता है, तो हम यहाँ से ना कुछ मोती भी निकाल देंगे, ठीक है। वैसे भी इस टाइप के मोती ना एक वॉश के बाद निकल जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को ना एक चीज़ और बताऊं, अगर कोई ये वाला लहंगा ले रहा है ना, मशीन में मत धोना। मशीन में धोगे ना, मशीन का 12 बज जाएगा। इसको पहले भिगो कर रख देना। भिगो कर रखने के बाद देखोगे ना, ये सारे मोती निकल चुके हैं, क्योंकि ये लहंगा मैंने पहले भी ऑर्डर किया था मेरे भैया की बेटी के, जब वो छोटी थी, पुतुल के एज की थी, तब मैंने ऑर्डर किया था। तो ये सारे मोती निकल जाते हैं। और वैसे भी ना मुझे ये मोती पसंद भी नहीं है बच्चों के लिए, ये बच्चों को ऐसे ना चुभ सकते, एक बार पहना लिया ठीक है, मगर ये मिरर वर्क, ये जो लेस वर्क है ना, यही इनफ है। ये फिर बहुत ज़्यादा चुभते हैं, और ये कॉटन का है ना, ये बाद में और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो बच्चे पहनने में बहुत मज़ा आता है इनको। तो इसलिए मैं ये वाले मोती तो निकाल ही दूंगी, जितना निकल रहा है, उसके बाद जितना वॉश में निकल जाएगा तो निकल जाएगा। मैं चाहती हूँ ये निकल जाए। ओके, चलिए मशीन में चलते हैं। मशीन में जाने से पहले ना एक बार मैं मार्क कर देती हूँ इसको। इन दोनों को मैंने मैच करके बिछाया है, ठीक है, यस, मैच कर दिया। अब इसको ऐसे ही निशान लगा दूंगी। ये एकदम एक्यूरेट निशान आ गया, ठीक है। मैंने एक आप लोगों का जो बिगनर है ना, उनके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एटलीस्ट आप लोगों के पास कौन कौन से ना इस वक्त टूल होने ज़रूरी है। उनमें से एक ये वाला भी है, ठीक है, पॉइंटेड ट्रेसिंग व्हील, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको लोगों को बताया हुआ है, जिसमें मैंने पूरा सामान दिखाया था कि हमें बुटीक में क्या क्या नीड होती है, बट उसमें से मैं कुछ कम करके बताऊंगी कि अगर आप लोग बिगनर है तो आप लोगों को कौन सी नीड हो सकती है। देखो यहाँ पे आ गया है। अब मैं चौक की मदद से निशान लगा दूंगी। चलिए, मैंने निशान लगा दिया है। अब मशीन पे चलते हैं। यहाँ पे ना मैंने सारे मिरर निकाल दिए, ठीक है। अब देखो, हमारा ये ग्रीन वाला लाइन बड़ा होता है ना, अब इसको उल्टा कर हम सिंपली ना यहाँ से स्ट्रेच करना स्टार्ट करेंगे और फिंगर को पीछे रख देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इस टाइप के बच्चों के लहंगा ऑल्टर कर रहे हो ना, तो आपका जो स्ट्रेच लेंथ होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। लाइक मैंने इसको 4 नंबर पर रखा है, जिससे कि इसके बाद हम इजीली घटा बढ़ा सके। तो ज़्यादा तकलीफ, अगर हम बारीक सिलाई लगाएंगे ना तो उधेड़ने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पता है ये कुछ टाइम के बाद फिर से ऑल्टर होगा ही। इस टाइप से देखो, जैसे मैंने ये फिंगर को ऐसे इस टाइप से दबा दिया है। अब इसको हमें इस लाइन पे सिलाई लगाना है, ग्रीन वाले पे। इससे देखो हल्के हल्के चुन्नटें पड़ रही है, ठीक है। तो प्लेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा ना, ओवरऑल जो वो छोटे छोटे प्लेट पड़ रही थी ना, वो अब ये ओवरऑल में शिफ्ट हो गया है। बैक साइड पे भी इसी टाइप से हम छोटा छोटा सा चुन्नट ले लेंगे।
स्टोन वगैरह निकाल के ही काम करना, नहीं तो निडल टूट जाएगी। अगर सिलाई करने के बीच में भी आ रहा है ना कोई भी स्टोन, तो उसको निकालना, उसके बाद ही मशीन चलाना। ये देखिए, ये मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ टेबल पर रखकर, तो ये अब दिक्कत नहीं करेगा। अब सेम ना मैं एक बड़ा सा यहाँ पर भी कर देती हूँ येलो वाले पे। चलिए अब आयरन टेबल पे चलते हैं। अब देखो इस टाइप से सिल्वर टाइप का आ चुका है, चुन्नट आ गया। अब इसको हम मोड़ेंगे और फाइनल आयरन कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके चेक करेंगे और आयरन करेंगे। देखो जहाँ पे चुन्नट रहेगा वहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि ये बड़ा है और हम फोल्ड छोटे में कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें रखना ही है। आगे की तरफ नहीं दिखेगा, पीछे की तरफ रहेगा ही। यहाँ पे मैंने परफेक्ट मार्जिन रखते हुए प्रेस लगा दिया है। अब बस हमें इसको यहाँ से स्टिच करना है, ठीक है, यहाँ से स्टिच कर देंगे। चलिए इसको भी कंप्लीट कर देती हूँ मैं। ऊपर की तरफ से ही मैं स्टिच लगाते हुए आऊँगी। ये हो चुका है। अब ये वाला जो हमने बड़ा वाला सिलाई लगाया था ना, इसको हटा देती हूँ मैं, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसको मेन हमने मोड़ने के लिए किया था। और यहाँ पे आप चाहे तो हल्का हल्का ना फ्यूजिंग टेप भी लगा सकते हो इस जगह पे, ठीक है। चलिए तब तक, इससे पहले ये वाला तो हो चुका है, इससे पहले मैं एक बार कमर को भी कर देती हूँ। मुझे इतना फोल्ड करना है। यहाँ पे मैं चोली को भी सील रही हूँ। यहाँ वेस्ट बेल्ट को भी अच्छे से फिनिशिंग देते हुए सील दूंगी। फ्लैंक इज द जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पुतुल मेरी बहुत हेल्प कर रही है। शी इज माई असिस्टेंट। अब मैं इसको एक बार अच्छे से ना आयरन कर दूंगी। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ना फ्यूजिंग टेप लगा दूंगी। अब ऊपर का और नीचे का हो चुका है। अब हमको इसको थिक करना है, ठीक है, यहाँ से ही करेंगे। अब देखो ये इजीली सेट हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें प्लेट डाल रखा है। अब ये बराबर मैच हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर भी हल्का हल्का सा फ्यूजिंग टेप डाल दूंगी। पहले अच्छे से सेट कर लूँगी इसको, यहाँ से यहाँ पर सेट कर लूँगी पहले मैं, क्योंकि मुझे फ्लावर के ऊपर फ्लावर ही मैच करने हैं। जब आप इसको बड़ा करोगे ना, फिर इसको आयरन से, जैसे मैं निकालने के लिए कह रही हूँ, निकाल लेना। फिर जब वॉश होगा ना, अपने आप ही सारे निकल जाएंगे। इतने टाइम तक ये ठीक मतलब इसकी पकड़ नहीं रहेगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही फ्यूजिंग टेप डाल रहे हैं। चलिए यहाँ से तो डन हो चुका है। इसको बस मुझे ऐसे करके स्टिच करना है, इस टाइप से। ये वाला जो हमें सिलाई लगाई थी ना, बस उसी में दोबारा से स्टिच कर दूंगी मैं, ठीक है। इसी स्टिच पे कर दूंगी जिससे कि ये अंदर की तरह इतना फोल्डेड रहे। अब देखो यहाँ से आपको कहीं से भी लग रहा है डिज़ाइन ख़राब, ठीक है, ये मिरर भी मिल गया, सब कुछ हमें मिल चुका है और ये डिज़ाइन पे से फुल मैच ही लग रहे हैं। जब हमें बाद में इसको बड़ा करना है, यहाँ से सिलाई उधेड़ेंगे हल्का। तब तक जब तक इसको वॉश करोगे ना, इसका फ्यूजिंग टेप का भी असर ख़त्म हो जाएगा। नहीं होता है तो एक बार आयरन करके निकाल देना, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अब यहाँ का करना है, ठीक है। यहाँ का प्रोसेस भी एकदम सेम है। ओले बाबा ले के रे बाड़ा जी बाबू, ऐसे नहीं निकालते, ठीक है, ऐसे नहीं निकालते। ओके, ऐसे बंद कर देते हैं। नहीं, इसको ले लो, इसको खोल दो,
एक खोलता है ना, बैठो। ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको बैक साइड से स्टिच लगा दूंगी। शी इज हेल्पिंग मी। मेरे सारे धागे निकाल कर एक एक डब्बा, ये वाला भी लेकर आई, इसको भी ओपन कर दिया। अभी यही सब सीख रही है काम। हाँ देखो मुझे, ओले बाबा ले, ये मुझे धागा दे रही है कि सिलना है ना। बहुत एक्साइटेड, इसको पता है इसके लहंगे में काम चल रहा है। अच्छा इसका, अच्छा अब हम इसको भी ना ऐसे उल्टे करके स्टिच लगा देंगे। जहाँ पे हल्की हल्की प्लेट आ रही है, प्लेट को रखेंगे और उसी लाइन पे हम स्टिच लगाते हुए जाएंगे। जैसे ये चुन्नट आ रही है ना, इसको ऐसे ही आने देंगे। हम यहाँ पे इस ग्रीन वाले लाइन पर ही चलाएंगे। तो ये हो चुका है हमारा। अब हम साइड फिटिंग वाला भी कर लेते हैं। ये ऐसे साइड से मैच करेंगे। देन स्टिच लगाते हुए जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। अब हमारे लहंगे का काम तो हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा लहंगा ऑल्टर हो चुका है, ठीक है। अब देखो डिज़ाइन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। मिरर भी हमें 2 मिल गए हैं, फ्लावर भी मिल रहे हैं ग्रीन एंड येलो कलर के, नीचे थोड़ा येलो बॉर्डर भी रखा है। अच्छा अब यहाँ पे ये जो मोड़ा हुआ है ना हमने, यहाँ पे चाहे तो फ्यूजिंग टिप लगा सकते, बट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन साइड में ही है। और बाकी ये जो मैंने आपको बोला, ये वाले स्टोन मुझे खुद ही पसंद नहीं आ रहे, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। तो इसको हम वैसे भी धोने वाले हैं, धोने के बाद ये जितना हो सके वो निकल ही जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चोली ऑल्टरेशन। तो मैंने यहाँ पे जितने भी सिलाई थे ना वो मैंने उधेड़ दिए हैं, ये बांधने के लिए रस्सी, और ये हुक भी मैंने निकाल दिया है। ओके अभी सबसे पहले तो इनको साइड कर देते हैं और इस पीस को ना हमें एक अच्छा सा आयरन देना है। तो इसको पहले मैं अच्छे से आयरन कर लेती हूँ। इसको मैंने आयरन कर लिया है चोली को। अब हमारा चोली का लेंथ है 7.5 इंच। तो यहाँ से चेक करेंगे कितना हो रहा है, 10.5, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। एक तो मैं इस डिज़ाइन को ऊपर कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पिन लगा देती हूँ। अब देखते हैं कितना हो रहा है। हमारा अभी हो रहा है 8.75। अभी भी कहीं कर सकते तो कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखते हैं। अभी ठीक हो रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ मैं इसको। मैं इसको 8 इंच रख रही हूँ, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पर भी मैं पिन लगा दूँगी। अब यहाँ पर जितना किया है हमने, यहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा है, तो हमको यहाँ से भी 8 इंच ही करना है, ठीक है। यहाँ से भी हमें 8 इंच करना है। अब यहाँ पर तो मैं कुछ नहीं करने वाली, यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करने वाली हूँ क्योंकि ये प्लेन है। तो इसको तो मैं सिंपली फ़ोल्ड करूँगी इस टाइप से, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं इसमें कुछ नहीं करने वाली। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ के सारे मोतियों को निकाल देती हूँ। और एक चीज़ मैंने देखा है, मुझे इसका गला काफ़ी ढीला लग रहा है, ये ढंग से फिनिशिंग से बना नहीं है, तो ये थोड़ा उठा उठा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे भी मतलब
पीछे उंगली रख के ना यहाँ पे से एक सिलाई लगा दूंगी, जिससे ये थोड़ा बैठ जाएगा। मैंने यहाँ पे स्टोन निकाल दिए है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जो हमारा फ्यूजिंग टेप है उससे ही थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे चिपकाते हुए आयरन कर दूंगी। सेम हम ऊपर भी कर देंगे। अब हम यहाँ से जो निशान है ना, क्रीज बन रहा है, इस पे हम सिलाई लगा देंगे। ओके, ये पीछे से। मशीन पे जाने से पहले ना हम एक बार बैक साइड का भी कर लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा, ये हमारा 8 इंच है बैक साइड में, ये हमारा 8 इंच यहाँ पे आ रहा है। क्रीज कर देती हूँ, पता चल जाएगा। इसको भी हम सील देंगे अभी। तो सबसे पहले हम इसको ही सील देंगे। मैंने नीडल चेंज कर दिया है। यहाँ पर मेरा एक मिरर टूट चुका है, ठीक है। मैं सिलाई करते वक्त जो नीडल है वो मिरर पे आ गया था, तो मिरर पूरी तरह से ब्रेक हो गया था, तो उसको मैं फेंक के आ गई हूँ और नीडल भी चेंज कर दिया है। अब मैं दोबारा से करती हूँ। अब मैं ध्यान रखूँगी कि मिरर भी ना आए। यहाँ पे मैंने नीडल चेंज कर दिया है और यहाँ पर मेरा एक मिरर टूट चुका है, तो सुई मिरर पे आ गया था, तो ये पूरी तरह ब्रेक हो चुका है। अब मैं और भी ध्यान दूंगी कि ये मिरर भी ना आए, जैसे यहाँ पे आ सकता है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे करके सीलूँगी। थोड़ा सा एडजस्ट करके सीलना पड़ेगा। यहाँ तो पहले से मिरर नहीं था। चलिए, मेरे यहाँ पे अगेन एक मिरर टूट चुका है, ठीक है। इसको भी मैं फेंकूँगी, तो मैं यहाँ से तब तक सिलाई लगा लेती हूँ। इस बार निडल बच गया मेरा, तो मैं थोड़ा आराम से सिलाई लगाती हूँ। ये भी हो चुका है। अब मैं इधर से करती हूँ बैक साइड का। बैक साइड का हाँ, देखो हम इसको ऐसे करके भी कर सकते हैं, इस टाइप से। और यहाँ पर फ्यूजिंग टेप लगा दूँगी मैं, जिससे कि ऐसा लगे कि सिलाई यहाँ पर ही थी। अगर मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई और अगर मैं इसको मोड़ के करती हूँ इस टाइप से, तो काफ़ी मोटा हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे करके मोड़ती हूँ ना, डबल फोल्ड, तो ये काफ़ी मोटा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे करके सीलूँगी, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा दूँगी। 0.75 इंच की मार्जिन रख के सील रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने स्टिच कर दिया, मैंने मिरर को ही फेंक दिया है। और यहाँ पे मैंने ये दिखाया नहीं है, बट देखो मैंने पीछे उंगली रख के ना, फिंगर रख के ये स्टिच लगा दिया। थोड़ा थोड़ा चुन्नट आ जाएगा। अब बस हमें इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद ऐसे चुन्नट को दिखेगा नहीं, बट देखो एक चीज़ आप अभी देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से गला बैठ गया है, ठीक है। वो मैं आयरन करके दिखाती हूँ। इनमें मैं फ्यूजिंग टेप लगा दूँगी। अब यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो है ना फैब्रिक निकल रही है, उसको मैं कट कर दूँगी। नहीं कट करोगे तब भी चलेगा, बट अच्छा लगता है, फिनिशिंग अच्छा लगता है। फिनिशिंग से अगर कुछ चीज़ हो तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए, अब मैंने आयरन वगैरह सब कर दिया है। अब हम करेंगे फिटिंग का काम। फिटिंग कर लेते हैं साइडों से। यहाँ पे बीच में हमें डार्ट भी देना है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट निशान लगा दिया है और मैंने हमारी जो डोरी के लिए भी निशान बना दिया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा डोरी को ही ना लॉक कर देती हूँ। ओके, डोरी हमारी लग चुकी है। अब मैं डार्ट ले लूँगी। थोड़ा ऊपर जा रहा है तो जाने देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वैसे ही मैंने किसी की कोई फिटिंग वाली सिलाई तो लगाई नहीं है, तो हम उसको जाने दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ना साइड फिटिंग कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं साइड फिटिंग में 0.75 इंच जाने दे रही हूँ। और ध्यान रखिए कि सारे जो डोरी है ना इस तरफ हो, हमारी सिलाई में ना आ जाए। और ऐसे ना रेडीमेड जो लहंगा चोली आता है ना, कभी भी उनका बाजू मैच करने की कोशिश मत करना, वो पहले से ही ना टेढ़े ही आते हैं, दोनों तरफ से मिसमैच ही आता है। यहाँ पे हमारी चोली भी रेडी हो चुकी है, बस मुझे हुकाई करनी है, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे हुकाई करूँगी। देन उसके बाद आप लोगों को
इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। वेल उसको दिखाने से पहले अभी मेरी जो मॉडल है पुतुल रानी वो भी सो रही है, वो उठेगी उसके बाद ही हम ट्रायल ले पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना चोली को भी थोड़ा सा और बड़ा कर दिया दोबारा से इसको, और पीछे वाले को भी ओपन करके ना इसको दोबारा से इसको ठीक किया। मुझे थोड़ा सा ये छोटा लग रहा था, मतलब अभी के हिसाब से पुतुल के लिए परफेक्ट लग रहा था, बट मैं थोड़ा सा मतलब वो ऐसे ही ना थोड़ा सा पेट निकल रहा था, बड़ा क्यूट लग रहा था। बट हमारा समाज ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे को भी थोड़ा देखते कि अरे पेट दिख रहा है, अले 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 करते रहते हैं, इसलिए मैंने फिर खोल के ना दोबारा से उसको ऑल्टर कर दिया है। चलिए आपको फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले बात करती हूँ कि आप क्लाइंट से कितना चार्ज करोगे। अगर आप किड लहंगा ऑल्ट्रेशन कर रहे हो तो आप अपने क्लाइंट से 50 से लेकर 150 तक चार्ज कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके काम की डिफ़िकल्टीज़ पे, आपके एरिया पे और फैब्रिक किस टाइप का है। अगर आप सिर्फ लहंगा कर रहे हो ऑल्ट्रेशन, उसका लेंथ छोटा बड़ा ठीक है, और उसके कमर को रिसाइज कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, तो आप 50 से 80 तक ले सकते हो। अगर आप चोली को कर रहे हो तब आप इसके भी 50 से 80 ले सकते हो, और अगर आप दोनों को कर रहे हो देन आप 100 से लेकर 150 तक चार्ज कर सकते हो। मैं इसके बाद रेट लिस्ट लगा दूंगी, मगर आप इन कामों के लिए 30 रुपये चार्ज मत करना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, वीडियो में आपने दिखा ही है कि मेरा सुई टूट गया था। आप भी काम करते हुए आपका भी नीडल्स टूट सकता है, और एक नीडल की कीमत ही 25-30 रुपये होती है। अगर आपका इस टाइप का वर्क करते वक्त एक सुई टूट जाए तो आपका 30 रुपये लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए एटलीस्ट आप 50 रुपये तो इन कामों के लिए चार्ज कीजिए। तो दोस्तों देखो फाइनल रिजल्ट, पुतुल का लहंगा एकदम परफेक्ट हो गया है और डिज़ाइन भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं इसको बैक साइड से दिखाती हूँ, बाबू एक बार पीछे घूरो, एक बार पीछे ये देखो पीछे से भी एकदम सुंदर परफेक्ट लग रहा है। चलो बाबू एक टुकड़ी डांस करे देखाओ, करके इशारा बुलाई गई करके, एदिके देखो बाबू, ओदिके देखो डांस करो, करके इशारा बुलाई गैया बरसाने की छोरी राधा गौरी गौरी, सॉरी के किस करे दाओ। चलिए दोस्तों आज की ऑल्ट्रेशन वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फिर से ब्लाउज सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। किस करे दाओ এটা কিস দিও করে দাও, টাটা কর, টাটা টাটা।